हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों को। तो चारों ओर देवी दुर्गा की पूजा गूंज उठी है। सभी लोग इस आनंद में मत्त हो उठे हैं। कहीं डांडिया चल रहा है तो कहीं देवी दुर्गा की प्रतिमाओं को प्रतिष्ठा करके उनकी आराधना चल रही है। नवरात्रि अमावस्या के दूसरे दिन अर्थात देवी पक्ष के दिन से नवरात्रि शुरू हो चुका है। देवी दुर्गा की आराधना 9 दिन की आराधना शुरू हो चुकी है। कहीं कहीं देवी दुर्गा की 9 दिनों की आराधना होती है, अर्थात प्रतिपदा महालया के दूसरे दिन प्रतिपदा के दिन से नवमी तिथि के दिन तक देवी दुर्गा की बहुत ही धूमधाम के साथ पूजा होती है। और कहीं कहीं यही पूजा छठवीं दिन अर्थात नवरात्रि की छठवीं दिन, जिसको षष्ठी कहते हैं, षष्ठी से नवमी तक देवी दुर्गा की पूजा होती है। 5 दिन की कहीं पूजा होती है, कहीं 9 दिन। तो जो भी हो, ये देवी दुर्गा की पूजा, देवी दुर्गा की आराधना से चारों ओर गूंज उठा है। सभी भक्त देवी की पूजाओं में तन मन से लग चुके हैं। विशेष करके बंगाल, पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश, आसाम, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, इस ऐसे कुछ प्रदेशों में बहुत ही धूमधाम के साथ देवी की पूजा होती है। 4 दिन की पूजा। स्कूल कॉलेज 1 महीने की छुट्टी रहती है। बच्चे बहुत आनंद लेते हैं। 1 महीने भर की छुट्टी, बहुत मौज करते हैं देवी दुर्गा की पूजा में। तो ये जो देवी दुर्गा की पूजा, आगे की वीडियो में हम लोग श्रवण किए हैं देवी के परिचय, देवी दुर्गा का परिचय। देवी दुर्गा का परिचय क्या है, आज हम लोग श्रवण करेंगे देवी दुर्गा का स्वरूप। ये जो देवी दुर्गा की 10 बाहु, 10 भुजा है, 10 हाथ है, 10 हाथों में वो 10 प्रकार के अस्त्र धारण किए हुए हैं। तो ये जो एक अद्भुत रूप, ये स्वरूप देवी दुर्गा को के इस स्वरूप के बारे में, और देवी दुर्गा की जो पूजा, जो संपूर्ण सभी लोग बहुत ही धूमधाम से संपूर्ण पृथ्वी में मना रहे हैं अत्यंत धूमधाम के साथ, ये पूजा किस प्रकार से प्रचलन हुआ इस धरती में, इस पृथ्वी में, इसके विषय में आज हम लोग श्रवण करेंगे। तो इसके पहले हम लोग देवी दुर्गा के परिचय तो श्रवण किए थे, और थोड़ा सा उनके परिचय को हम लोग श्रवण करते हैं, जो कि मार्कंडेय ऋषि ने वर्णन किए हैं मार्कंडेय पुराण में। मार्कंडेय ऋषि मार्कंडेय पुराण में चंडी पाठ नामक अध्याय में वर्णन किए हैं देवी दुर्गा की स्वरूप, देवी दुर्गा का परिचय और देवी दुर्गा की पूजा का प्रचलन, पृथ्वी में देवी दुर्गा की पूजा का प्रचलन। तो वहाँ पर मार्कंडेय ऋषि कह रहे हैं कि भगवान की स्वरूप शक्ति एक है, जिनको उपनिषद में पराशक्ति के नाम से व्याख्या किया गया है। भगवान की स्वरूप शक्ति एक अर्थात श्रीमती राधा रानी, जिनको उपनिषद में इसी स्वरूप शक्ति को पराशक्ति के नाम से व्याख्या किया गया है। तो यही स्वरूप शक्ति या पराशक्ति की एक छाया शक्ति है, जो इस 14 भुवनात्मक ब्रह्मांड की रक्षयित्री, पालयित्री और सृष्टि स्थिति प्रलय रूपी साधन को साधने वाली देवी दुर्गा है। ये जो भौतिक जगत, प्रापंचिक जगत, मायामय जगत में सृष्टि, स्थिति और प्रलय, ये 3 कार्य साधन होते हैं। तो इन 3 कार्यों को साधन कौन करती है? ये देवी दुर्गा, जो कि इस भुवन की रक्षयित्री है, पालयित्री है और भगवान की स्वरूप शक्ति की छाया शक्ति है। इसलिए ब्रह्म संहिता में भी उल्लेख किए हैं ब्रह्मा जी 44 नंबर श्लोक में, सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा छायैव जस्य भुवनानि बिभर्ति दुर्गा इच्छा अनुरूपम जस्य च चेष्टते सा गोविंदम आदि पुरुषम तमहं भजामि। ब्रह्मा कह रहे, मैं उस गोविंद आदि पुरुष की भजना कर रहा हूँ, जिनकी छाया शक्ति, जिनकी इच्छा से इस भुवन को पालन करने वाली दुर्गा उनकी इच्छा अनुसार कार्य करती है, और उनकी इच्छा शक्ति है जो सृष्टि स्थिति प्रलय रूपी साधन को साधती है, या सृष्टि स्थिति प्रलय रूपी प्रलय साधन रूपी कार्य को सिद्ध करती है। वो देवी दुर्गा गोविंद के, आदि पुरुष गोविंद के इच्छा अनुसार कार्य करती है, और वो आदि पुरुष गोविंद के छाया स्वरूप है, और जो कि भुवन के रक्षयित्री दुर्गा देवी है। तो इस प्रकार ब्रह्म संहिता में देवी दुर्गा का परिचय किया गया है। मार्कंडेय ऋषि भी वही बोल रही है,
में मार्कंडेय ऋषि भी वही वर्णन कर रहे हैं कि स्वरूप शक्ति की छाया शक्ति देवी दुर्गा जो सृष्टि स्थिति प्रलय रूपी साधन को साधती है और जो इस भुवन की रक्षयित्री है, पालयित्री है, वो पापों को दमन करने के लिए, पापों को विनाश करने के लिए वो 10 भुजा और 10 कर्म के रूप में अवतरित होती है। तो ये देवी की जो 10 भुजा 10 रूप वाली ये जो स्वरूप है, अद्भुत स्वरूप, ये देवी दुर्गा किस प्रकार से प्रकट हुई पृथ्वी में, किस प्रकार से आविर्भूता हुई ना। मार्कंडेय पुराण के चंडी पाठ में मार्कंडेय ऋषि वर्णन कर रहे हैं कि एक बार सूर और असुरों के बीच में युद्ध हुआ था। हम लोग अनेकों बार श्रवण किए हैं इन सूर और असुरों के बारे में, हमेशा युद्ध होता रहता है सूर और असुरों के बारे में। तो असुर और देवताओं के बीच में जब युद्ध हुआ था तो असुरों ने देवताओं को परास्त कर दिए और देवताओं को अपने स्थान से हटा दिए। देवताओं को अपने स्थान से हटा दिए असुरों ने। जब देवता लोग पराजित हो गए तो देवता लोग को हटा दिए वहाँ से, अपने स्थान से च्युत हो गए, अपने स्थान से निकल गए, अपने स्थान से गिर पड़े देवता लोग। तो देवताओं की इस स्थिति को देखकर मधुसूदन और शंभु अत्यंत क्रोधित हुए, कोपित हुए। मधुसूदन अर्थात भगवान श्री कृष्ण और शंभु अर्थात शिव जी अत्यंत क्रोधित हुए। और जब ये दोनों क्रोधित हुए तो इन दोनों के मुखमंडल से, मधुसूदन और शंभु के मुखमंडल से एक अद्भुत तेज, एक अद्भुत प्रकाश किरण निकला। और ये दोनों के मुखमंडल से निकला हुआ किरण अन्य देवताओं के, जो अन्य सब देवताएं थे, उन देवताओं के शरीर से निकले हुए किरण के साथ, तेज के साथ एकत्रित हुआ। और ये शंभु और मधुसूदन के किरण, तेज, मुखमंडल का तेज, देवताओं के शरीर के तेज से जब एकत्रित हुआ तो एक वहाँ पर एक अद्भुत देवी की सृष्टि हुई जो सिंह के ऊपर, लायन अर्थात सिंह के ऊपर विराजमान थी। मधुसूदन के तेज से देवी की 2 बाहु प्रकट हुई और शंभु अर्थात शिवजी के मुखमंडल से निकली हुई तेज से देवी का मुखमंडल बना। शंभु के बदन, मुख से, चेहरे से जो तेज निकला, उस तेज से देवी का चेहरा अर्थात मुखमंडल तैयार हुआ। और मधुसूदन के तेज से उस देवी की 2 बाहु तैयार हुई, प्रकट हुई। इस प्रकार 2 बाहु समन्वित एक अद्भुत सुंदरी देवी सिंह के ऊपर विराजिता होकर वहाँ पर प्रकट हुई। वही देवी इस 14 भुवनात्मक रूपी ब्रह्मांड के, इस 14 भुवनात्मक रूपी ब्रह्मांड, प्रापंचिक भौत जगत या मायामय भौत जगत की देवी, या इस मायामय भौतिक जगत को देवी धाम भी कहा जाता है। इस देवी धाम की देवी 10 भुजा देवी, 10 कर्म रूपी 10 भुजा देवी दुर्गा है। इस देवी दुर्गा की जो धीर अर्थात शांत स्वभाव है, शांत रूप है, वह है सिंह वाहिनी रूप, जिसको अनेकों माता दी के नाम से हम जानते हैं। सिंह वाहिनी रूप, सिंह के ऊपर विराजमान रहती है। हम लोग इमेज में देखते हैं, माता जी के इमेज में देखते हैं, कहीं पर 8 भुजा है, कहीं पर 4 भुजा है, सिंह के ऊपर विराजमान है। तो ये तो इमेज में बनाया गया है, परंतु यह मार्कंडेय ऋषि मार्कंडेय पुराण में वर्णन कर रहे हैं कि देवी सिंह के ऊपर विराजमान, 2 बाहु जुगल और सिंह के ऊपर विराजमान इस रूप से प्रकट हुई थी। तो इनका जो ये सिंह वाहिनी रूप, माता दी रूप, सिंह वाहिनी रूप, ये धीर रूप अर्थात शांत रूप है देवी दुर्गा की। परंतु यही सिंह वाहिनी धीर प्रताप रूप वाली देवी दुर्गा, जब सिंह वाहिनी देवी जब पाप को दमन करने के लिए प्रकट होती है तो वो 10 भुजा और 10 अस्त्र धारिणी महिषासुर मर्दिनी के रूप में प्रकट होती है। हम लोग आगे के वीडियो में श्रवण किए थे कि दुर्गम नामक एक असुर को वध करने के कारण उनका नाम देवी पड़ा था, चंडी पुराण में वर्णन है। तो वही पापों को, इस 14 भुवनात्मक भौत जगत, मायामय जगत के पापों को दमन करने के लिए जब वो आविर्भूता होती है तो महिषासुर मर्दिनी के रूप में आविर्भूता होती है। जब
उस समय वो 10 भुजा और 10 भुजा में 10 हाथों में 10 अस्त्र धारण करके 10 कर्म रूप 10 भुजा के रूप में प्रकट होती है। वही देवी कृष्ण की स्वरूप शक्ति की छाया देवी है, जो इस भुवन को रक्षा करने के लिए आती है। इस भुवन की रक्षयित्री है, इस भुवन की पालयित्री है। इस दुर्ग को, इस 14 भुवनात्मक दुर्ग, इस 14 भुवन को दुर्ग, विशाल दुर्ग के रूप में वर्णन किया गया है शास्त्र में। यानी विशाल दुर्ग अर्थात विशाल कारागार। इस दुर्ग में फंसे हुए जीवों को उद्धार करने के लिए, निकालने के लिए, पार करने के लिए देवी इस रूप में आती है। सभी जीवों को जो स्वभाव परिवर्तन कर चुके हैं, उन सभी जीवों के पापों को दमन करके देवी उन जीवों को पार करके कृष्ण तक पहुंचाते हैं। परंतु जो जीव इस मायामय संसार में रहकर भी विभिन्न प्रकार के क्लेशों को भोग करने के बावजूद भी अपना स्वभाव परिवर्तन नहीं कर चुका है, उन जीवों को पुनः पुनः देवी कष्ट प्रदान करते हैं, क्लेश प्रदान करते हैं। तो यही उनका 10 कर्म स्वरूप, 10 भुजा स्वरूप है। इस प्रकार से देवी दुर्गा प्रकट हुई इस धराधाम को रक्षा करने के लिए, धराधाम को पाप से मुक्त करने के लिए, असुरों के हाथ से, पापों के हाथ से मुक्त करने के लिए। तो ये देवी दुर्गा की जो पूजा की प्रचलन, जो इतने धूमधाम से 9 दिन 5 दिन की पूजा की प्रचलन हुई, ये किस प्रकार हुई ना, मार्कंडेय ऋषि बहुत ही सुंदर से वर्णन किए हैं मार्कंडेय पुराण में कि इस पृथ्वी में देवी का पूजा किस प्रकार से प्रचलन हुई ना। सौरोचिस मनंतर, मनंतर यानी मनु के आयुष्काल, एक एक मनु के आयुष्काल को मनंतर कहा जाता है। तो सौरोचिस मनु जिस समय वो राजत्व कर रही थी, जिस सौरोचिस मनु के राज्यकाल के समय अर्थात सौरोचिस मनंतर में चैत्र वंश में एक राजा थे जिनका नाम था सुरथ राजा, और उसी समय वैश्य वंश में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था समाधि वैश्य। तो चैत्र वंश के राजा सुरथ कालक्रम में, घटनाक्रम में सभी का दिन समान बराबर नहीं जाता है। कभी कोई राजा होता है तो कोई पथ के भिखारी बन जाते हैं, फकीर बन जाते हैं। तो चैत्रवंश के राजा सुरथ, सौरोचिस मनंतर में चैत्रवंश के जो राजा थे महाराज सुरथ, वो कालक्रम में राज्य भ्रष्ट हो गए। किसी कारण से उनको राज्य से निकाल दिया गया। सबका दिन समान नहीं जाता है। और राज्य भ्रष्ट होकर वो वन चले गए। सुरथ राजा राज्य से निकाल दिया तो कहाँ रहेंगे, वन में जाकर रहने लगे। नदी का पानी और फल मूल खाकर पेड़ की छाह में रहकर अपना जीवन बिता रहे थे। और उसी समय समाधि नामक जो वैश्य थे वो अत्यंत मूर्ख थे। मूर्ख होने के कारण समाज के लोगों ने उनको समाज से निकाल दिया। इस प्रकार से समाधि वैश्य भी समाज से निकल गए, समाजच्युत हो गए। महाराज सुरथ राज्यच्युत और समाधि वैश्य समाजच्युत हो गए। कालक्रम में दिन किसी का बराबर नहीं जाता है। तो इस प्रकार दोनों वन में भ्रमण कर रहे थे, समाजच्युत और राज्यच्युत होकर। नदियों का पानी, फल मूल खाकर वृक्ष के छाह में अपना जीवन बिता रहे थे, वृक्ष के नीचे सोकर। तो इस प्रकार से वो लोग अत्यंत कष्ट के साथ जीवन बिता रहे थे। वन में भ्रमण करते करते एक दिन दोनों का भेंट हुआ, दोनों में दोस्ती हुई, राजा सुरथ और समाधि में। और दोनों इस प्रकार जब दोस्त बन गए, जंगल में वे अपने आप के दुखों को लेकर आलोचना करते थे, एक दूसरे को बताते थे अपने दुख की बात। वो समाज की बात बताते थे समाधि, और महाराज सुरथ राज्य की बात बताते थे। इस प्रकार अत्यंत दुखी थे। इस प्रकार वे दोनों अपने अपने बातों को की आलोचना किया करते थे एक दूसरों से। इस प्रकार जब कर रहे थे, अचानक उन लोगों के वन में घूमते हुए एक आश्रम दिखाई दिया। और तब उन लोगों को एक उपाय सूझा कि चलो इस आश्रम में कोई महात्मा साधु है, तो वहाँ जाकर उन महात्मा साधु से प्रार्थना करते हैं, उनके चरणों में अपना दुख निवेदन करते हैं। हो जाए वो हमें कुछ मार्ग दिखा दें, हो जाए उनकी कृपा से हम लोगों का नसीब बदल जाए। तो इस प्रकार सोचते हुए दोनों दोस्त सुरथ राजा और समाधि वैश्य महात्मा मुनि के पास गए। जाकर उनसे प्रार्थना की, अपनी दुख की प्रार्थना किए। तो महात्मा और महर्षि ने उपदेश दिए
कि हे महाराज सुरथ, हे समाधि, ये अभी सौर आश्विन मास चल रहा है। आश्विन मास सौर काल, सौर काल आश्विन मास चल रहा है, अभी देवी पक्ष है। अगर इस देवी पक्ष में आप लोग इस देवी दुर्गा की आराधना कर सकते हो तो देवी आप लोगों के प्रति संतुष्ट होकर आप लोगों का खोया हुआ चीज़ प्रदान करेंगे। उनकी कृपा से आप लोग अपना खोया हुआ चीज़ों को प्राप्त कर पाओगे। इस प्रकार समाधि वैश्य और राजा सुरथ महात्मा के उपदेशों से इन सौर आश्विन काल में देवी पक्ष में 9 दिन तक देवी की आराधना किए। उसी जंगल में नदी के किनारे फल मूल और पत्ता देकर, फल मूल जल और पत्ता देकर देवी की आराधना किए। देवी अत्यंत संतुष्ट हुए और संतुष्ट होकर उन लोगों के सामने सुरथ राजा और समाधि वैश्य के सामने प्रकट होकर वर प्रदान किए कि हे महाराज सुरथ, आप अपने राज्य लौट कर जाओ। मेरी कृपा से आप पुनः अपने राज्य को लौटा पाओगे। अपने राज्य आपका पुनः आपका राज्य मिल जाएगा। आप अपने राज्य में लौट कर जाओ। और समाधि को बोले कि हे समाधि, आज मैं आप लोग तुम्हारे प्रति अत्यंत संतुष्ट हुआ हूँ और मैं तुमको ये वर प्रदान करता हूँ कि आज से तुम वहाँ ज्ञान प्राप्त करोगे। ज्ञान प्राप्त करोगे और ज्ञान प्राप्त होते ही, जैसे ही तुमको ज्ञान प्राप्त होगा इस जंगल में, ज्ञान प्राप्त होते ही तुम अपने समाज में लौट कर जाओ। समाज में लौट कर जाओगे तो तुमको समाज के लोग अत्यंत सम्मान के साथ, आदर के साथ समाज में ग्रहण करेंगे। इस प्रकार देवी की कृपा से समाधि वैश्य को ज्ञान प्राप्त हुआ था। उसी जंगल में ज्ञान प्रदान किए थे, क्योंकि ये देवी जड़ोश्वर्य रूपी माँ लक्ष्मी और जड़ विद्या रूपी देवी सरस्वती की जननी है। शोभा रूपी कार्तिक और सिद्धि रूपी गणेश की जननी है। तो देवी ने जो राज्यच्युत हो गए थे राजा सुरथ, जिनके पास धन नहीं था, उनको धन प्रदान किए। जड़ोश्वर्य की देवी की कृपा से उसको धन प्राप्त हुआ, राज्य प्राप्त हुआ। और जिनको ज्ञान नहीं था, जड़ विद्या रूपी देवी सरस्वती की कृपा से उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। और वो जब समाज में लौटकर गए समाधि वैश्य, तो समाज के लोग उनको अत्यंत आदर सम्मान के साथ पुनः समाज में ग्रहण किए। तो इस प्रकार से राजा सुरथ को देवी की कृपा से राज्य और समाधि वैश्य को समाज पुनः से प्राप्त हुआ था। और तभी से देवी दुर्गा की पूजा इस धराधाम में, इस पृथ्वी में प्रचलन हुआ। परंतु हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, सभी कोई जानते हैं कि रामचंद्र देवी दुर्गा की आराधना किए थे इस आश्विन मास में, इसलिए देवी की इस आश्विन मास में आराधना की जाती है। ना 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 ना, बिल्कुल बिल्कुल ये प्रचलन है, लोकोक्ति जिसको कहा जाता है। मेरे मुख से आप सुने, आपके मुख से और कोई सुने, इस प्रकार से कोई बातें प्रचार होता रहता है, प्रचलन होता रहता है। ये बिल्कुल शास्त्र विरुद्ध है। उसी प्रकार बंगाल में एक राजपंडित थे जिनका नाम था कीर्तिबास पंडित। कीर्तिबास पंडित ने जिस राजा के दरबार के राजपंडित थे, उस राजा के निर्देश के अनुसार वाल्मीकि रामायण को शुद्ध अपनी मातृभाषा में शुद्ध रूप से कविता के रूप में वर्णन किया। क्योंकि बहुत बड़े पंडित थे कीर्तिबास ओझा, तो महाराज उनके प्रति बहुत ही संतुष्ट थे। तो कहा कि आप वाल्मीकि रामायण संस्कृत में है, उसको बांग्ला भाषा काव्य के रूप में, कविता के रूप में आप उसको रचना कीजिए। तो कीर्तिबास ओझा वाल्मीकि रामायण को बांग्ला भाषा में काव्य के रूप में, कविता के रूप में लिखने लगे, रचना करने लगे। तो उस समय कीर्तिबास ओझा विभिन्न पंडितों को, विभिन्न लोगों को कुछ पूछे थे रामचंद्र के बारे में। तो कहा गया है कि कौतो मुखे कौतो कथा सुनी, विभिन्न मुखों से विभिन्न प्रकार की बातों को सुनकर कीर्तिबास ओझा ने रामचंद्र को, अपने विष्णु के अवतार श्री रामचंद्र को एक सामान्य मनुष्य के रूप में
अपने निजी मत के अनुसार वहाँ पर सजाए हैं, और अपने एक साधारण मनुष्य निजी मत के अनुसार रामचंद्र को वहाँ पर सजाकर उनकी लीलाओं का वर्णन किए कीर्तिबास ओझा ने अपनी रामायण में। तो इस प्रकार से उस समय से कीर्तिबास ओझा जब इस रामायण को रचना किए, तो उस समय से वहाँ पर रामचंद्र ने देवी की पूजा की है, इस प्रकार का वर्णन किए हैं। तो उसी समय से ये कुप्रचलन चलते आ रहा है, और उसी को हम सच मानकर बैठे हैं, परंतु ये शास्त्र विरुद्ध है, शास्त्र में वर्णन नहीं है। अगर ये शास्त्र का वर्णन होता तो मूल रामायण महर्षि वाल्मीकि ने क्यों नहीं रचना किए, क्यों नहीं लिखे, क्यों नहीं बोले वाल्मीकि कि रामचंद्र ने देवी दुर्गा की आराधना किए थे। रावण को पराजय करने के लिए, रावण से विजय प्राप्त करने के लिए रामचंद्र देवी दुर्गा की आराधना की थी। मूल रामायण में महर्षि वाल्मीकि क्यों नहीं वर्णन किए इसका, अगर इसका शास्त्रीय प्रमाण हो तो? ये बिल्कुल शास्त्रीय प्रमाण नहीं है। ये विभिन्न मुखों से विभिन्न बातों को सुनकर कीर्तिबास ओझा ने विष्णु अवतार श्री रामचंद्र को अपनी निजी बुद्धि, अपनी निजी कल्पना से, जड़ बुद्धि और जड़ कल्पना से रामचंद्र को एक साधारण मनुष्य के भांति वहाँ पर सजाकर उनका वर्णन किया है। इसलिए कीर्तिबास ओझा को वैष्णव समाज में ऊंचा स्थान नहीं प्रदान किया गया है। वैष्णव लोग उनको वैष्णव के नाम से, वैष्णव के हिसाब से उनको स्थान प्रदान नहीं किए हैं, क्योंकि वो शास्त्र विरुद्ध वहाँ पर रामचंद्र के लीलाओं का वर्णन किया है। अगर ऐसा होता तो महर्षि वाल्मीकि कोई कम नहीं थे। महर्षि वाल्मीकि वहाँ पर रामचंद्र की लीलाओं को क्यों नहीं वर्णन किए? तो इस प्रकार ये शास्त्र अनुचित बात है, ये शास्त्र विरुद्ध वर्णन है, इसको हमें नहीं ग्रहण करना चाहिए। मार्कंडेय ऋषि मार्कंडेय पुराण में कहे हैं कि सौर आश्विन काल में सुरथ राजा और समाधि वैश्य ने देवी की आराधना करके, देवी की कृपा प्राप्त करके समाज और राज्य को पुनः प्राप्त किए थे, और तभी से इस धराधाम में, इस पृथ्वी में देवी की आराधना सौर आश्विन महीना में आराधना प्रारंभ हुआ। तो ये देवी दुर्गा जड़ रूपी लक्ष्मी और जड़ विद्या रूपी सरस्वती तथा शोभा रूपी कार्तिक और सिद्धि रूपी गणेश की जननी के रूप में आते हैं। इस दुर्ग में बंधे हुए जीवों को पार करने के लिए, उद्धार करने के लिए। तो इस समय हमें देवी के सामने जड़ ऐश्वर्य, जड़ विद्या, भौतिक ऐश्वर्य, भौतिक विद्या ये प्रार्थना नहीं करना चाहिए। हमें उनसे कृष्ण भक्ति की प्रार्थना करना चाहिए, जो कि ब्रज गोपियों ने हमें सिखा कर गए हैं कि कात्यायनी महामाये महाजोगिनी अधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। हे कात्यायनी, हे महामाये, आप कृपा प्रदान कीजिए ताकि हम लोग नंद गोप के पुत्र कृष्ण को पति के रूप में प्राप्त कर पाएँ। इसी प्रार्थना को याद करते हुए देवी के सामने प्रार्थना करना चाहिए, हे कात्यायनी, हे देवी, आप कृष्ण भक्ति प्रदान कीजिए, हमें कृष्ण भक्तों का संग, कृष्ण भक्ति प्रदान कीजिए। तो देवी संतुष्ट होकर हमें कृष्ण भक्ति प्रदान करेंगे, हमें कृष्ण की ओर ले जाने के लिए मार्ग दिखाएंगे। तो इस प्रकार से हम देवी के सामने अगर कृष्ण भक्ति प्रार्थना करते हैं तो देवी अत्यंत संतुष्ट होते हैं, और इस भुवन की रक्षयित्री दुर्ग के, इस भुवन 14 भुवनात्मक रूपी दुर्ग के जो रक्षयित्री है, पालयित्री है, जीवों को संशोधन करने वाली है, वो हमें संशोधन करके कृष्ण की ओर लेकर जाएंगे, और इस प्रकार देवी की कृपा से हम कृष्ण भक्ति प्राप्त कर पाएंगे। तो ये है देवी दुर्गा का स्वरूप, देवी दुर्गा की पूजा का प्रचलन, और देवी दुर्गा के पास हमें किस प्रकार से प्रार्थना करना चाहिए। ब्रज गोपियों के माध्यम से हमें ये शिक्षा प्राप्त हुई है। ये इस प्रकार से हमें देवी के सामने प्रार्थना करके अपना इस कष्टमय संसार से निकलने का कोशिश करना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण।